अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। आप देख रहे हैं दुनिया डायरेक्ट न्यूज। आयोजक कार्यक्रम के नाम पर 1,20,000 रुपए मांग रहे थे। बीजेपी नेत्री ने पैसे देने से मना किया तो लगाए बेबुनियाद आरोप। दोस्तों, दिनांक 21 मई 2025 को बीजेपी नेत्री द्वारा प्रेस वार्ता कर लगाए गए कई गंभीर आरोप। मोदीनगर गाजियाबाद में बुधवार को वायरल हुए वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेत्री और समाजसेवी अलका चौधरी द्वारा मोंटी शर्मा और आदित्य रुहेला पर उन्होंने बदनाम करने और चंदा न देने पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाने से उठ रहा धुआं साफ इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं इस धुएं के नीचे चंदे के नाम पर किए जा रहे घोटाले की चिंगारी सुलग रही है। बीजेपी नेत्री अलका चौधरी के मुताबिक कार्यक्रम से पहले मोंटी शर्मा और आदित्य रुहेला ने उनसे संपर्क किया था और कार्यक्रम में अलका चौधरी द्वारा गरीब लड़कियों के लिए चलाई जा रही राधा रसोई और निःशुल्क ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर व का प्रचार करने को कहा था। अलका चौधरी की माने तो कार्यक्रम के आयोजक मोंटी शर्मा और आदित्य रुहेला ने उनसे कहा था कि कार्यक्रम के दौरान मंच से मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल खुद उनके द्वारा चलाई जा रही राधा रसोई और ब्यूटी पार्लर का प्रचार करेंगे। अलका चौधरी के मुताबिक इस प्रचार प्रसार के नाम पर आयोजक मोंटी शर्मा और आदित्य रुहेला ने उनसे 1.5 लाख रुपए सहयोग राशि की मांग की थी। इसके बाद अलका चौधरी ने 1,20,000 रुपए देने पर सहमति भी जताई थी और एडवांस के तौर पर दोनों को 30,000 रुपए भी दिए गए थे, जिसके सबूत अलका चौधरी के पास मौजूद है। अलका चौधरी का आरोप है कि कार्यक्रम से पहले मोंटी शर्मा और आदित्य रुहेला ने कन्हैया मित्तल को मंच से अलका चौधरी की धर्मार्थ समस्याओं का प्रचार करने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद अलका चौधरी ने बाकी 70,000 रुपए सहयोग राशि देने से इनकार कर दिया। अलका चौधरी का आरोप है कि बकाया 70,000 रुपए सहयोग राशि न मिलने के कारण मोंटी शर्मा और आदित्य रुहेला उनकी छवि खराब कर रहे हैं। दुनिया डायरेक्ट राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र से संवाददाता की खास रिपोर्ट। देखें वीडियो। मित्तल जी आए थे, उसके लिए मुझसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड दी गई। डिमांड में कहा गया, डिमांड डायरेक्टली वे में ना करके इस तरीके से की गई कि प्रसाद हम आपकी तरफ से कर देंगे। मैंने पूछा प्रसाद का खर्चा क्या है, उन लोगों ने कहा कि प्रसाद का खर्चा करीबन 1.5 लाख रुपए है। तो मुझे एकदम से 1.5 लाख सुन के थोड़ी अटपटी बात लगी। मैंने कहा 1.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैंने उस दौरान उनसे ये कहा कि जो मुझसे आपकी मदद होगी मैं करूंगी, क्योंकि बाबा श्याम के नाम की बात थी। हम सभी श्याम प्रेमी है तो हम एक दूसरे की मदद करके ही चलते हैं और संस्था ऐसे ही चलती है। तब मैंने मना करके, मैं थोड़ा सा बिजी होने के कारण उन्हें 2 दिन बाद का मैंने समय दिया। 2 दिन बाद का जब मैंने समय दिया, वो 2 दिन बाद मेरे यहाँ पर आए तो उनके यहाँ पर एक मेरी संस्था में उपाध्यक्ष हैं कुसुम जी, उनके पति मेरे पास है। मुझसे नहीं, मुझसे जोर जबरन नहीं मांगे गए थे। मुझसे उन्होंने कहा कि जो हमारे जागरण का प्रसाद का खर्चा है वो आप दे दीजिए। जोर जबरन मुझसे कुछ नहीं किया गया। जो पैसे आपसे मांगे गए आपने कितने पैसे दिए? 30,000 रुपए उन्हीं की संस्था के एक व्यक्ति को। क्या उसके बाद भी आपके ऊपर कोई जोर दबाव कि आपको कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं? उसके बाद मुझसे पैसे की बात ये थी कि 30,000 रुपए आप अभी ले लीजिए। मुझसे जो वादा किया गया था कि पूरे आपके ग्राउंड में आपके बैनर लगेंगे, आप कन्हैया मित्तल जी आपकी राधा रसोई को प्रमोट करेंगे और वहां से बोलेंगे कि अलका चौधरी की राधा रसोई चलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। शाम को मैंने किसी से दिखवाया तो वहां पर मेरा कोई भी बैनर एक भी नहीं था। जिस चीज का वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं 1,20,000 रुपए नहीं दूंगी। मैं किसी के तरफ जाके कन्हैया मित्तल जी से मेरठ होटल गॉडविन में मिल ली। मिलने के बाद में मैं जागरण में एक श्याम प्रेमी के नाते जो मैंने 30,000 रुपए दिए थे, मुझसे ये गलती जरूर हुई है कि मैं एक श्याम प्रेमी के नाते उस जागरण में गई। एक अपनी श्रद्धा, जो एक इंसान के अंदर श्रद्धा होती है कि भी हम एक पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा राधा रानी को मानती हूँ। राधा रसोई के नाम से मेरी रसोई चलती है। ग्लैमर ब्यूटी पार्लर मेरा चलता है, ग्लैमर घर, जिसमें मैं गरीब कन्याओं को निःशुल्क सारा कोर्स कराती हूँ, उनका ब्राइडल कराती हूँ। तो मैं एक श्याम प्रेमी हूँ, मैं श्याम प्रेमी के नाते वहां पर गई। उन्होंने वहां पर जाकर मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं करी। मुझसे कोई मंच पे मुझे किसी ने रोका नहीं गया। उसके नेक्स्ट डे वो मेरे लिए वीडियो डालते हैं कि हमने मंच से 3 बार रोका। उनसे कोई ये पूछे अगर 3 बार रोका तो उसकी लाइफ कहाँ पर है?
आपका सारा प्रोग्राम लाइव में चल रहा था। अगर आपने मुझे 3 बार मंच से उतारा तो मुझे उसकी लाइव चाहिए, मुझे उसकी वीडियो चाहिए। आप दीजिए। आप एक महिला पर आरोप लगा रहे हैं, आपको ये शर्म नहीं आ रही है? भाजपा कार्यकर्ता हूँ, सबसे बड़ी भाजपा कार्यकर्ता भी साइड में रखकर मैं एक महिला हूं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? उसके बाद भी मैं चुप रही। मैंने सोचा कोई नहीं, मैंने एक नॉर्मल वीडियो बना के कि मोदी नगर की बात है, हम सब लोगों को साथ में रहना है, हम छोड़ देते हैं। मैंने एक नॉर्मल वीडियो बनाई, जो सच था मैंने उसमें सारी चीजें सच रखी। सच रखने के बाद में नेक्स्ट डे लोग वीडियो बनाते हैं, उसमें लिखते हैं इनकी राधा, वो लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है। ये मोंटी और एक आदित्य रुहेला, इन लोगों ने बनाई है। और मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ। उस वीडियो में कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, तुम सरकार हो, तुम मंत्री हो, तुम हो कौन? तुम उठाई गिरे लोगों, तुम मुझे बताओगे कि मेरी इनकम क्या है? अगर मेरी इनकम देखने में किसान की बेटी हूँ, आप मेरी जमीन जायदाद देखे, आप मेरी सारी चीज देखे, आप मुझे बताएंगे मैं आपको जवाब देने वाली होती कौन, और आप मुझसे जवाब लेने वाले होते कौन हो? इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कैसे? मुझसे कहते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वो भी लाइव में वीडियो चला रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से डाल रहे हैं, जिसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। आपने ऐसा किया कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? बस मेरा सवाल ये है, इनसे ये पूछा जाए कि जो इन्होंने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, वो मान सम्मान वापस कैसे आएगा? क्या आपके द्वारा कोई प्रशासन को कोई शिकायत की अधिकार? मैंने कोई शिकायत नहीं करी, मैंने अभी कुछ नहीं करा। मुझे ऐसे लगता था, आज सुबह मेरे पास मोंटी की कॉल आई, मोंटी को मैंने सारी चीजें समझाई। कल कोई हन्नी है, हन्नी कुछ मुझे नहीं पता, वो हन्नी देती जो भी उसका नाम है, वो मेरे पास आया, उसने कहा मैं जाके बात करूंगा। मुझे आज सुबह तक का टाइम दिया गया। हाँ, एफबी के माध्यम से जो वीडियो डाली थी वो मोंटी ने डिलीट करी, क्योंकि मोंटी को मोंटी की गलती का रियलाइज हुआ। उसने मुझसे कॉल पर भी माफी मांगी कि बहन जी मुझसे गलती हुई है, गलत फहमियां हुई है, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। पर उसकी गलती की माफी मांगने से जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचे, वो थोड़ी ना वापस आ जाएगा। क्या भी आपकी ओर से कोई मानहानि का कोई मुकदमा वगैरह किया जाएगा? नहीं, अगर वो वीडियो नहीं डालते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, तो बिल्कुल मानहानि का मुकदमा करूंगी। आप मान समय आप मंच पर हुई वहाँ पर और भी लोग रहे होंगे? हाँ बिल्कुल, मंच पर उसी समय में जो मधुर नेहरा जी हैं, बजरंग दल के नगर अध्यक्ष, क्या आपके साथ कोई मुझसे कुछ भी नहीं किया गया। वहाँ पर इन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं बिल्कुल मान सम्मान के साथ वहाँ पर बैठी हूँ। बाबा की जोत में जो मुझे दक्षिणा चढ़ाकर मैं आई हूँ, मुझसे कोई भी नहीं कहा गया। जो मधुर नेहरा जी हैं, बजरंग दल के अध्यक्ष है, वो बिल्कुल मेरे पास में बैठे हुए थे। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। सारा मैटर 1,20,000 रुपए का है। ये मुझसे कहे 1,20,000 रुपए से डायरेक्ट कहते हैं ना, किसी के मान सम्मान पर ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? और ऊपर से इनकी बात है, जो वीडियो में मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप अपनी अर्निंग बताइए, इन्हें कौन सी सरकार से मान्यता प्राप्त है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। मुझे किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई विवाद नहीं है। इससे पहले मेरा कोई विवाद नहीं था, इससे बाद में मेरा कोई विवाद नहीं था। जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, बस मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अगर वो लोग जो है माफी नहीं मांगते हैं तो आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? मेरी अगली कार्रवाई में मान हानि का मुकदमा करूंगी। आपने कितने रुपए दिए होंगे? 30,000 रुपए। कोई पर्ची मिली या कोई रसीद होगी जो? इसका आपकी जो रामलीला होती है, आपकी सुचेतापुरी में जितने प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम कराने वाले हैं, आप सबसे ये पूछिए। आज तक मैंने जहां भी दान दिया है, गुप्त दान दिया है, मैंने कभी किससे कोई पर्ची प्राप्त नहीं की।